हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ही मार्केट के अंदर कुछ उम्मीद बनती है, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हो जाती है और बिटकॉइन जैसे ही थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ऑल्ट कॉइन्स उसके पिछलग्गू बन जाते हैं, पीछे भागने शुरू कर देते हैं। कहने की तो बात है कि मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, हमारे पास मूंगफलियों खरीदने के भी पैसे नहीं रहे हैं। और ये बात सच है, ज्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि मार्केट ये कब तक हमें दुखी करेगी, मार्केट कब रिकवर करेगी और क्या करेगी भी कि नहीं करेगी। क्योंकि जुलाई का महीना अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो बुलिश रहता है। और आप देखोगे अमूमन पिछले 5-6 साल में लगभग 20% से के आसपास का रिटर्न रहता है। और अगर जुलाई के पहले अगर 5-7 साल देखोगे, पहले 2-3 हफ्तों के अंदर ही बिटकॉइन 20 से 28% तक उछाल लगाता है। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो यहां पर ऐसा लगता है कि भैया बिटकॉइन ऑल टाइम हाई छूता दिख सकता है। लेकिन यहां पर सिचुएशन क्या है, इस महीने जैसा कि लास्ट मंथ में न्यूज निकल के आई थी, माउंट गॉक्स, मेट गॉक्स, कुछ भी बोल लीजिए, वो जो है अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, क्योंकि वो हैक हो गया था, डिफॉल्ट हो गया था। और उसके बाद में जो है अब वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जो उसके यूजर्स थे 1,42,000 बिटकॉइन। इसी चीज को एंटिसिपेट करके मार्केट यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर हम चार्ट्स को देखते हैं, जो आज मेरे पास एक और चार्ट है, तो ऐसा लगता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहां देखने को मिल रही है। और ओवरऑल बिटकॉइन यहां टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। साथ के साथ इतनी सारी बुलिश पॉजिटिव न्यूज हैं, फिर भी मार्केट यहां पर नीचे क्यों, एक बड़ा सवाल है, उसको भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इथेरियम के ईटीएफ का क्या हुआ है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। और यहां पर इथेरियम अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, जैसे कि बिटकॉइन $60,000 को टेस्ट कर रहा है। क्या यहां टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में 4-5 कॉइन भी ले लेंगे जो यूजुअली आप हमसे पूछते हो और कॉमनली जो पूछते हो वो कवर करेंगे। तो सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ हैं। मार्केट कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हम दोनों का साथ बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। हमने इतने बड़े बड़े जो है क्रैश देखे हैं, ये छुटपुट ये जो टाइम है ना, बहुत टफ होता है और यहाँ पर ये काटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज मैं शुरुआत जो करूंगा थोड़ी बुलिश न्यूज से करूंगा। और आप मुझे बताइए, इतनी सारी न्यूज के बाद में भी मार्केट क्यों प्रेशर के अंदर है, वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले हर कोई ये बोलता है, सर बात छोड़ो सारी, हमें बताओ मार्केट यहां पे पंप कब करेगी। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की अभी रिसेंट जो लेटेस्ट अपडेट है, स्टेटमेंट है, उनके हिसाब से अगस्त यानी कि जुलाई अगले महीने में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है। और ये रिसेंटली अपडेट है, उनकी पहली अपडेट थी इलेक्शन से पहले $1,00,000 और ट्रंप आ जाते हैं तो $1.5 लाख 2024 में बिटकॉइन आपको जाता दिख सकता है। अब यहां पर ये बोलोगे यार यहां तो $60,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट आना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो जो है कोई हल्के लोग नहीं है। क्योंकि अगर उनकी बात गलत निकलेगी तो वहां पे लोग उनको जो है कहीं ना कहीं बोलेंगे यार ये तो ऐसे ही बोलता है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट में वजन होता है, कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 2-3 बड़ी बात निकल के आई हैं, अगर आपको बिटकॉइन और इथेरियम दुश्मन दिखता है, आज भी अगर हम बात करते हैं इस साल का और इस साल को कंपेयर करते हैं दुनिया के किसी भी एसेट से और या किसी भी आप कह लीजिए इंडाइसिस से, तो इथेरियम और बिटकॉइन ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है अभी तक भी। लेकिन हम तो फिर भी उसको भला बुरा बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो कॉइन है वो नहीं बढ़े, हमारे कॉइन तो नीचे के नीचे जा रहे हैं। तो कहने की बात है कि कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं होना है, ठीक है। लेकिन डाटा तो आपके सामने है ना, चीजें थोड़ी सुधरेंगी, बस थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। चलो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात भी हो गई, ये डाटा की बात भी कर दी, लेकिन
सोनी एक बहुत बड़ा नाम है, शायद ही कोई होगा जिसने सोनी का प्रोडक्ट घर में यूज ना किया हो और या ना हो उनके। तो उन्होंने भी यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर एंट्री, क्योंकि उनकी जो सब्सिडरी है उनके थ्रू वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जापान से रिलेटेड चीज़ निकल के आ रही है, और जापान के मेड गॉक्स ने वो जो है ना वो बना हुआ है हमारे ऊपर, ग्रहण लगा हुआ है, वो जब तक नहीं हटेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट प्रेशर में रहेगी। लेकिन जापानीज कंपनियां कहीं ना कहीं और बेटर सोच रही हैं बिटकॉइन को लेके। और एक और अपडेट है, मेटा प्लैनेट, उसने 200 मिलियन येन वर्थ के बिटकॉइन खरीदे हैं। तो एक तरफ है कंपनियां लगी हुई है, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने $65,000 से ऊपर जो है लगभग 700 मिलियन 800 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीदे, 11,500 बिटकॉइन, और हम यहाँ पे 1150 रुपये की खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वही है ना यार, हमें दिखाया कुछ और जाता है। और जब ये सन्नाटा हटेगा ना, और ये जब मार्केट भागेगी, और फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे। अभी इतना रुला रही है, हमें इतना टाइम दे दिया 2-3 महीने का समझने का कि देख लो क्या है क्या नहीं है, परख लो, जांच लो, लेकिन यही चीज हमारे साथ 15 से 20-25 हज़ार डॉलर पे थे। इतने टाइम रहा, 6 महीने तक रहा, हमें इतना सोचने का मौका मिला, हमें इतनी एंट्री बनाने का मौका मिला, लेकिन हम तो वही थे ना, हम वेट कर रहे थे 10,000 का, या शायद कई लोग 5,000 का, या कई लोग अरे वाह ये तो सेलिब्रेशन बन आने लगा, ये गुब्बारे कहाँ से आ गए, आई डोंट नो, शायद इस ऐसे करने से शायद गुब्बारे आते हैं। एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि हम मेरी वीडियो भी खुश हो रही है, सेलिब्रेट कर रही है 15-20 हज़ार पे, या कितने जिसने लिया होगा वो तो कम से कम सेलिब्रेशन कर ही रहा होगा। एनीवेज, हो सकता है मेरी बातें कई लोगों को कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई ये है, और हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन देर सवेर में रिकवर करता है और उसके पीछे ऑल्ट कॉइन्स भागते हैं। इतनी सारी न्यूज़ हैं, और दुनिया के अंदर एटीएम्स की बात करते हैं, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस टाइम पे लगभग 38,000 बिटकॉइन के एटीएम वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, और यहाँ पर इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। हर जगह एडॉप्शन चल रही है, हर जगह चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर रिकवर नहीं कर रहा है, या बाउंस क्यों नहीं कर रहा है, उसका एक बड़ा रीज़न है, और वो है मैट गॉक्स। और जुलाई के अंदर जैसे उनकी ट्रस्ट की स्टेटमेंट थी, वो रिलीज़ करना शुरू करेंगे, और लोग यही सोच रहे हैं जैसे ही ये होगा तो जो 2014 के लोगों ने वहाँ पर 10 साल से वेट कर रहे हैं, वो तो सेलिंग करेंगे ही करेंगे, और इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और इसी को सोच के मार्केट के अंदर फिलहाल प्रेशर बन रहा है, अदरवाइज और कोई न्यूज़ नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं इथेरियम के बिटकॉइन के ईटीएफ की भी अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर पिछले एक हफ्ते $60,000 के आसपास लगातार बाइंग हुई है फिडेलिटी की तरफ से, और इनफ्लो पॉजिटिव रहा। कल नेगेटिव में हुआ, लेकिन कल नेगेटिव में वो सिर्फ ग्रे स्केल की वजह से था, अदरवाइज यहाँ पर ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, आर्क, इन सब ने कल भी बिटकॉइन की बाइंग करी है ईटीएफ के अंदर। तो ये सारी बातें समझने के बाद में भी ना समझो, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। चलो मान लो बिटकॉइन $50,000 पे भी आ जाता है, तो क्या होगा? क्योंकि अल्टीमेटली 10, 15, 20, 25% की गुंजाइश क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऊपर नीचे की रहती है। लेकिन अगले 6 महीने से 1 साल अगर दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, जिसके चांसेस लगते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो कॉपी पेस्ट नहीं करती है हिस्ट्री, लेकिन कहीं ना कहीं सिंक्रनाइज करती है, और सिमिलैरिटी में जो है बिटकॉइन हिस्टोरिकली अभी तक रहा है, अगर उसको देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट रिकवर करती आपको दिखेगी। और दिखेगी तो जब अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर ये भागेगा, बिटकॉइन अगर भागना शुरू हुआ, जैसा हमने देखा ना, 25 से $75,000 पे कोई पकड़ नहीं पाया, 35 पे लोग सोच रहे थे 25 पे आएगा, 25 पे लोग सोच रहे थे 20 पे आएगा, 20 पे लोग सोच रहे थे 15 पे आएगा, और कहाँ से वो 35 से सीधा 75 ले गए, आइडिया नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर 1, 20, 1.5, अगर 2 लाख तक भी चला जाए अगले 1-1.5 साल के अंदर, तो शॉक्ड यहाँ पे हम तो नहीं होंगे। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, लेकिन लाइक करने से पहले एक और चार्ट जो है कहीं ना कहीं देख लीजिए, और वो है बुलिश, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। देखो चार्ट्स जो है ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सही होते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बताते वो ज़रूर हैं। देखो 100 में से अगर 70-80% भी टेक्निकल एनालिसिस सही निकलता है, तो समझ लीजिएगा आप
बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर रहे हो, आप पार स्कोर पे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अभी इस चार्ट को देखते हैं तो इसके अंदर प्राइस बिटकॉइन का और आरएसआई को हम कंसीडर कर रहे हैं, और आरएसआई 20 के आसपास आना समझ लो ओवर सोल्ड पोजीशन यहां दिखाई जाती है, और यहां पर ओवर सोल्ड के अंदर यानी कि आपको एंट्री बनानी चाहिए। लेकिन अगर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो और उसको देखते हैं तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखती है ट्रेंड लाइन की तरह, और जो आरएसआई है वो नीचे की तरफ आपको लाइन जाती दिखेगी, यानी कि आरएसआई नीचे की तरफ जाती दिखेगी। अगर इस चीज को कंपेयर करते हैं और 2023 के शुरुआत को देखते हैं तो फिर वही वो बुलिश डाइवर्जेंस हुआ और आरएसआई नीचे आई और उसके बाद हमने पंप देखा। सेम ही चीज हमारे साथ सितंबर पिछले साल हुई, वहां नीचे आया, बिल्कुल मार्केट खत्म थी और फिर वहां से रिकवर करते देखा, और फिर हमने बिटकॉइन को कहां देखा, किसी से छुपा नहीं है। अभी भी अगर हम देखते हैं तो सेम ही सिचुएशन निकल के आ रही है, आरएसआई लगभग उसी लेवल पे है, ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर एक जो है बुलिश डाइवर्जेंस यहां बन रहा है, और यहां से अगर मार्केट रिकवर कर जाएगी तो हम शॉक्ड नहीं होंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं मैडकॉक्स कहीं ना कहीं 1,40,42,000 बिटकॉइन प्रेशर डाल सकते हैं। अगर ये डालते हैं तो समझ लीजिएगा यहां पर दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं या दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको हमें देखना है। वो पहली है $60,000 तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहां मिल ही रही है, और लगातार पिछले 2-3 महीने से देखोगे तो वहां आता है और वहां से बाउंस बैक कर जाता है। लेकिन अगर बुरे हालात के अंदर होता है तो क्या होता है, वो है 58 से $56,000 का जोन, जहां पे फिबोनाची की रेशियो, 200 डे मूविंग एवरेज और बिटकॉइन ईटीएफ की एवरेज, ये सारी जो है अच्छी खासी सपोर्ट यहां मिलती है। और यहां पर कहीं ना कहीं इससे नीचे जाना बिटकॉइन के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर इमीडिएटली 1,40,000 बिटकॉइन ही सीधा पंप सेलिंग के लिए आ जाए तो अलग कहानी हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने पार्ट पार्ट में रिलीज करे, जो हमें उम्मीद है, इतनी समझदारी वो दिखाएंगे, तो मार्केट के अंदर ये 1,40,000 बिटकॉइन कब खप जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर ये सपोर्ट देखनी है, अगर यहां नहीं टिकता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 49 से $51,000, आप माइनर्स की आप कह लीजिए एक बिटकॉइन बनाने की कॉस्ट भी वहीं आ रही है, फिबोनाची की रेशियो 0.618 वहीं आती है, उसके नीचे जाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल तो इसी के नीचे जाना मुश्किल है, 200 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो यहां पर कोरोना के से अगर मार्केट बुलिश होती है तो कोरोना में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि इसके नीचे गया था बुलिश मार्केट के अंदर, अदरवाइज आज तक वहां टेस्ट तो बार बार करता है इस जोन को, 56-58,000 को टेस्ट करता दिखेगा, ये ब्राउन लाइन जो दिख रही है। लेकिन इसके नीचे मंथली कैंडल में क्लोज करना हमने यूजुअली नहीं देखा है, ठीक है, सिर्फ कोरोना के टाइम पे एक बार ऐसा हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो यहां बनाई जा सकती है। और अगर यहां आता है तो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा अगर चेक करते हैं तो समझ लीजिएगा वो एक एंट्री जोन बनाएंगे। लेकिन बिटकॉइन गिर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम उससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सिग्नल है कि मार्केट आपको आने वाले दिनों के अंदर कम से कम अगर बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स इतना टूटते नहीं दिखेंगे, जो कि एक और अच्छी बात है। क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन बिटकॉइन इथेरियम को छोड़ के सब चिंकू पिंकू टिंकू नाम के कोई भी कॉइन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन इथेरियम को लेके अगर मैं बात करता हूं तो क्या निकल के आ रहा है, इथेरियम के अंदर जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है वो आ रही है इथेरियम का ईटीएफ S1 फॉर्म दोबारा से उन्होंने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनको रिप्लाई करने को बोला है, और यहां पर उम्मीद है कि ये हफ्ते के अंदर ये चीज होते दिखेगी। तो अब उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के अंदर हो सकता है इथेरियम के ईटीएफ आते दिखें, और इथेरियम के ईटीएफ आते हैं तो मार्केट के अंदर एक माहौल बनेगा कि यार यहां पर इथेरियम कम से कम सिक्योरिटी नहीं है, और इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं। तो बस ट्रेडिंग होने की बात यहाँ पे जो है बस रह रही है, और ये जो है हफ्ते 10 दिन का शायद मैटर कहा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं 3350 फिबोनाची की रेशियो है 0.618, एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो 200 डे मूविंग एवरेज और ये आप कह लीजिए 0.5 जो है फिबोनाची की रेशियो है, जो कि लगभग 2900 से 3100 के बीच में आते हैं, ये लेवल एक अगला एंट्री पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो दो लेवल पे मिले तो एंट्री बनानी चाहिए, इस लेवल पे भी एंट्री बनानी चाहिए, और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये 4000 ऑल टाइम हाई हमें शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिखता है। इस बुल रन में हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं $7,500 से $10,000 इथेरियम का प्राइस आपको जाता दिख सकता है। इथेरियम को, बिटकॉइन को सुनने में तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर भाई बहन लेके बैठे हैं ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स में भी
पेपी फ्लॉकी के लिए बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो आज पेपी और फ्लॉकी को कवर करेंगे। पेपी को अगर देख रहे हो तो हमें लगता है कि 9.5-10 हज़ार के आसपास एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। 100 डे मूविंग एवरेज की लगातार इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर 7500 तक ये आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से, और यहाँ पे भी फिलहाल देखोगे फिबोनाची की रेशियो 2.618, वो सपोर्ट बन रही है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये 14,000 से लेके 16,000 तक जाता दिख सकता है। तो लेकिन इन लेवल्स पे आपने 100 और 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे एंट्री बनाने की सोचनी है, अदरवाइज यहाँ नहीं सोचनी है। फ्लॉकी के लिए भी अभी जो देखते हैं 2.618 एक जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया, वहां पे टिका, वहां से बाउंस बैक करता दिख रहा है। अगर एंट्री मिले 15,000 पे या आप कह लीजिए 13,500 पे तो एंट्री बनाने की सोचिएगा, अदरवाइज अभी अवॉइड कीजिएगा। और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, टारगेट देखते हैं तो 20,000 से 24,000 ये आपको जाता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ डॉट की, थोड़ी रिकवरी मोड के अंदर दिख रहा है, $5.5 से $6.5 के आसपास आ गया था, $6.3 के आसपास चल रहा है। लेकिन हाँ, 50 डे मूविंग एवरेज फिलहाल इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो $7.5 से $8 इसका अगला टारगेट हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं $6 के नीचे मिल रहा है तो लगातार एंट्री बनाते रहो। आज शायद आपको मुश्किल लगेगा और $5 पे भी आ जाए, मुश्किल लगेगा, लेकिन हाँ हमें लगता है ये पूरा पोटेंशियल रखता है इस बुल रैली में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास या उसको छूने का। अगर मैं बात करता हूँ मैटिक की, सेम ही सिचुएशन मैटिक के साथ में है, लेकिन यहाँ पर लगातार इसके अंदर एक्यूमुलेशन देखी जा रही है और $0.55 या $0.5 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि हमने इसको एक बार ही देखा था ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कि $0.3 के आसपास चला गया था, अदरवाइज आधा डॉलर लगातार इसके लिए सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। तो यहाँ एंट्री बनानी चाहिए। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये आपको 0.84 से $1.3 तक जाता दिख सकता है और ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है जो भी कॉइन आप हमसे पूछते हो हम उसको शेयर करते हैं। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारा भी साथ देना, और वो आप करते रहिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।